नायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावूं जासु कृपा निर्मल मति पावूं निर्मल मति पावूं कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन करहु कृपा मर्दन मयन मर्दन मयन। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई। भज गोविंदम भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। भगवान की कृपा से बालकांड में सती का प्रसंग आप लोग श्रवण कर रहे हैं। सती जी के द्वारा राम जी के प्रति अपराध हुआ। इस अपराध से सती जी इतनी दुखी हुई कि भगवान श्री राम से प्रार्थना करती है कि जो प्रभु दीन दयाल कहावा आरत हरन वेद जसु गावा तो मैं विनय करहूँ कर जोरी छूटई देह बेगी एह मोरी। हे प्रभु, जिस शरीर से आपके प्रति अपराध हुआ है वो दक्ष का दिया हुआ शरीर है। इस शरीर को अब हम रखना नहीं चाहते। वेद आपको दीन दयाल कहता है, भक्तों का दुख दूर करने वाला कहकर आपका यश गाता है।
तो हमारी आपसे ये करबद्ध प्रार्थना है कि हे प्रभु, ये शरीर जो दक्ष का दिया हुआ है बहुत जल्दी छूट जाए। शरीर तो सती छोड़ना चाहती हैं, लेकिन कैलाश पर नहीं छोड़ना चाहती, जिससे महादेव जी को कोई दोष न लगे। आप देखें कैसा पतिव्रत धर्म है, बहुत बड़ा संकेत है माताओं के लिए सती जी का ये विचार कि महादेव जी को दोष न लगेगा। अगर कैलाश पर छूटेगा तो महादेव जी को लोग दोष देंगे। इसलिए कहाँ छूटे का शिवद्रोही क्या छूटे, शिवद्रोही दक्ष के यहाँ छूटे। दोष भी लगे तो शिवद्रोही को लगे, निंदा भी हो तो शिवद्रोही की निंदा हो। इसलिए वो हठपूर्वक दक्ष के यहाँ गई और वहाँ जाकर जब शिव जी का और अपमान भी देखा तो शरीर छोड़ने के लिए वहीं यज्ञ मंडप में बैठ गई। शरीर छोड़ते समय प्रभु श्री राम का स्मरण किया। सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। कते ही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति सब छाई। भगवान राम का स्मरण किया, भगवान राम प्रकट हुए। सती इनका है प्रभु, हम आपसे एक वरदान चाहती हैं कि जब भी हमारा जन्म हो तो उसमें ऐसी कृपा करना कि शिव जी के चरणों की भक्ति करने को मिले। भगवान राम ने वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गए। भक्ति तन से होती है, भक्ति करने के लिए तन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि ते ही कारण, इसी कारण से, क्योंकि भक्ति का वरदान मांगा था शिव जी के चरणों में और भक्ति तन से ही होगी। इसलिए सती ने दूसरा तन पाया जिससे कि शिव जी के चरणों की भक्ति कर सके। तो ते ही कारण शब्द गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि ते ही कारण हिमगिर ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। पार्वती के रूप में शरीर प्राप्त किया। वैसे तो हिमांचल और मैना के यहाँ कुछ सिद्धियां थीं, सुख था, संपत्ति थी, लेकिन पार्वती जी के प्रकट होने से सारी सिद्धियां, जितनी भी सिद्धियां हैं, वो सब आकर बस गईं, छा गईं, मतलब बस गईं, वहां आकर बस गईं। और उनका परिणाम क्या हुआ कि पर्वत पर जब खोदा जाता तब मणियां निकलती हैं, लेकिन पार्वती के प्राकट्य होने के तुरंत ही सारी मणियां अपने आप पर्वत पर ऊपर आ गईं, प्रकाशित हो गईं। नदियों में जल की जगह अमृत धारा बहने लगी, अमृत जल हो गया। पेड़ पौधे जो सूखे थे हरे भरे हो गए, फल देने लगे, ऋतुएं बड़ी सुहावनी हो गईं। मुनियों ने डेरा डाल दिया आकर, ऋषि मुनि सब पार्वती के आगमन से प्रसन्न हो गए और यहाँ तक देवलोक भी दर्शन करने के लिए आया।
सारी सिद्धियां आकर बस गईं। देखो, बेटी घर में होती है, उसका पुण्य अपना अलग होता है, और जब जाती है तो अपना पुण्य साथ ले जाती है। इसलिए कभी कभी आप देखो कि जिस घर में बेटी जाती, घर भर जाता है बिल्कुल, उसका ससुराल पक्ष सुखी हो जाता है। सीता जी का भी यही हाल था। सीता जी जब तक घर में रहीं तो सारी सिद्धियां जनकपुर में रहीं। अब देखो, बारात अयोध्या से सारी अयोध्या बारात गई थी, तो सीता जी ने देखा कि सारी अयोध्या बारात आई, कहीं ऐसा न हो हमारे पिता की व्यवस्था थोड़ी कमजोर हो जाए। तो इसलिए सीता जी ने क्या किया, सारी सिद्धियों को बुलाया और कहा कि बारात की व्यवस्था करो, कोई ऐसी वस्तु ना रहे जो बाराती मांगे और न मिले। सिए जाना बारातपुर आई, निज महिमा कछ प्रगट जनाई। हृदय सुमिर सब सिद्ध बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई। बाराती बड़े प्रसन्न थे कि जो मुंह से निकलता तो वही प्राप्त हो रहा है। तो क्या था ये, सीता जी की सिद्धियां काम कर रही थी। सब प्रशंसा जनक जी की हो रही थी और सिद्धियां सीता जी की काम कर रही थी। और वही सारी सिद्धियां जब विवाह होके अयोध्या आई सीता जी, वो सारी सिद्धियां अयोध्या आ गईं। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि अरे अवध राज सुर राज लजाही। अवध का राज्य देखकर इंद्र को लज्जा होती है और कुबेर को ईर्ष्या होती है। कितना धन तो हमारे पास भी नहीं है। तो ये सीता जी की सिद्धियां थी। तो ऐसे पार्वती जी का जब प्राकट हुआ तो सारी सिद्धियां आबसी, छाई का मतलब है आकर बस गई बिल्कुल। तो इस प्रकार हिमांचल और मैना जी के यहाँ पार्वती का प्राकट्य हुआ। हिमांचल कौन है और मैना कौन है, पार्वती जी कौन है? हिमांचल का मतलब है कि जिसका मन पर्वत के समान अचल हो, गर्मी सर्दी वर्षा किसी ऋतु में न डिगे, वो हिमांचल है, हिमवान है। मैना जो सत्कर्म तो करे और ये मैं का अहंकार ना हो, मैं धन ना, मैना का विच्छेद कर दें, मैं धन ना, मैं ना, यानी कार्य तो करने वाली मैना है, लेकिन मैं हो का अहंकार नहीं, बिल्कुल मैं का अहंकार नहीं जिसको है वो मैना है। मैना का विच्छेद कर दें, मैं धन ना, यानी कार्य तो कर रही हैं लेकिन मैं हो का अहंकार नहीं, मैं तो ही तो अहंकार है। तो जो सत्कर्म तो करे लेकिन उसका अहंकार ना हो, पुण्य करे अहंकार ना हो, दान करे अहंकार ना हो, व्रत पूजा आदि करे लेकिन अहंकार मैं ना हो, तो वो है मैना। और जिसकी भावनाएं, जिसका मन पर्वत के समान स्थिर रहे, किसी भी ऋतु में, जाड़ा गर्मी बरसात किसी भी ऋतु में बदले नहीं, एक रस रहे, वो है हिमवान हिमांचल। पर्वत के विषय में तुलसीदास जी ने थोड़ा सा वर्णन किया कि बूंद आघात सही गिर कैसे, यानी पर्वत सब कुछ सहता है लेकिन कभी विचलित नहीं होता। तो जिसकी भावनाएं कितने भी कष्ट आ जाएं, कितने भी सुख आ जाएं, कितने भी कुछ भी हो जाए, कैसा भी ताप हो,
लेकिन जो जिसकी भावनाएं विचलित कभी ना हो वो है हिमवान, हिमांचल। और जो सत्कर्म में अहम ना रखे, अहम भावना आए, अहंकार ना आए, वो है मैना। यशोदा का भी यही भाव है कि कार्य तो स्वयं करे और यश दूसरे को दे, वो यशोदा। तब तो वहां भगवान कृष्ण गए कि जो कार्य तो स्वयं कर रहा है, लेकिन यश जब भगवान कृष्ण का प्राकट हुआ वहां तो सारी बुजुर्ग माताएं आई, तो यशोदा जी ने मालूम क्या कहा? यशोदा जी ने कहा, अरे आप लोगों के आशीर्वाद से कृष्ण हमारे यहाँ का जन्म हुआ, ये नहीं का हमारी साधना के फलीभूत कृष्ण का हमें दर्शन मिला। कहा नहीं माताओं, आप लोगों के आशीर्वाद से। तो ये यश तो खुद है लेकिन देती दूसरे को यश, तो वो है यशोदा। जो आनंद में खुद रहे और दूसरे को आनंदित करे, वो है नंद। तो ऐसी जहां स्थिति होती है वहां भगवान कृष्ण पधारते हैं, और जिनकी विचारधारा पर्वत के समान अडिग रहती है वो है हिमांचल। और जो सत्कर्म में करती हैं और जिसमें अहम भाव नहीं आता, अहंकार नहीं कभी आता सत्कर्म का, वो है मैना। मैना विच्छेद कर दें शब्द व्याकरण से, मैं ना, हमने दान नहीं दिया, ईश्वर के द्वारा ये वृत्ति मिली, हमने सत्कर्म नहीं किया, ईश्वर की कृपा से सत्कर्म हुआ, वो है मैना। जब ऐसी परिवार की स्थिति होती, विचार पर्वत के समान हो, अडिग हो, काम करने का अहंकार ना हो, सत्कर्म करने का अहंकार ना हो, तो वहाँ श्रद्धा रूपी पार्वती का अवतार होता है। पार्वती श्रद्धा है, तो वहीं श्रद्धा का अवतार होता है। और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ विश्वास रूपी शिव को जाना पड़ता है, और विश्वास और श्रद्धा का पाणिग्रहण उसी घर में होता है जहाँ ऐसी विचारधाराएं होती हैं। तो इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाते हैं ये कथा। कहते भरद्वाज, मरते समय सती ने भगवान राम से जो वरदान मांगा था कि शिव जी के चरणों की भक्ति प्राप्त हो, तो भक्ति तो तन से ही हो सकती है। तो कहा इसलिए ते ही कारण हिम गिर ग्रह जाई, और जनमी पार्वती तन पाई। ते ही कारण शब्द बड़ा गंभीर है। का किस कारण से? का उस कारण से राम जी ने से सती ने वरदान मांगा था सती मरते समय कि सती मरत हरिसन बरु मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान शिव की चरणों की भक्ति, और भक्ति का तन से ही होगी। इस कारण से पार्वती ने तन पाकर अवतार लिया हिमांचल और मैना के यहाँ। और जब अवतार हुआ तो सारी सिद्धियां वहां आकर बस गईं। बड़ा आनंद आज हिमांचल के यहाँ, बड़ा सुहावना मौसम है। चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई दे रही है। प्रत्येक नर नारी प्रसन्न है हिमांचल के राज्य का। और हिमांचल मैना तो बहुत ही प्रसन्न पार्वती का दर्शन करके। पार्वती जी कुछ थोड़ी बड़ी होती हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं कि नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गेह सिधाए। यहाँ एक बात बड़ा सोचने समझने की है। नारद भगवान के मन कहे जाते हैं। भगवान के मन में जैसा विचार आता नारद वैसे ही काम शुरू कर देते हैं।
लेकिन नारद को पता ही नहीं चला कि पार्वती का अवतार हो गया। कारण क्या इसमें? कारण इसमें ये कि भगवान चाहते हैं कि अभी नारद को पता न चले, नहीं तो नारद पहुंच जाएंगे और इस अवस्था में तप का उपदेश करना व्यर्थ हो जाएगा। और पार्वती को तप करने का उपदेश नारद जी के द्वारा भगवान कराना चाहते हैं, क्योंकि तप के बिना ही शिव मिलेंगे। तप के बिना शिव मिल नहीं सकते हैं, और शिव के बिना मिले जो राम जी ने वरदान दिया वो फिर पूरा कैसे होगा। इसलिए राम जी ने नारद को पता ही नहीं लगने दिया। ये नारद को कब पता चला? जब पार्वती कुछ बड़ी हुई और नारद इंद्रलोक गए। इंद्र ने कहा, नारद जी, हे देवर्षि, हम लोगों के कष्ट हरण का बीज हिमांचल के यहाँ पड़ गया। नारद जी ने कहा, समझे नहीं कुछ? इंद्र समझे नहीं? बात स्पष्ट बताओ, क्या हुआ? अरे का जो तारकासुर के कारण हम लोग बहुत दुखी थे, उस दुख हरण के लिए हिमांचल के पार्वती जी का अवतार हो चुका। क्योंकि तारकासुर बड़ा चालाक था। इसने 10,000 वर्ष तपस्या की। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो इसने कहा हम मरे नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा। तो कहा कि हम फिर शिव जी के पुत्र द्वारा मरें। वो जानता था सती तो शरीर छोड़ चुकी हैं, शिव जी समाधि में हैं, विवाह होगा नहीं कभी, पुत्र होगा नहीं कभी, हमारा वध होगा नहीं कभी। कितना चालाक था, ऐसा चालाकी का वरदान मांगा। लेकिन भगवान तो कितनी भी चालाकी करो रास्ता निकाले ही लेते हैं। देखो हिरण्याकश्यप ने कैसे कैसे वरदान मांगे, भगवान ने फिर भी अपना युक्ति निकाल ली मारने की। तो ऐसे तारकासुर ने भी ऐसा वरदान मांगा, और ये वास्तव में बड़ा उसका विचार सही है कि शिव जी समाधि में, समाधि उनकी तोड़ने की किसी की हिम्मत नहीं, और शिव जी की समाधि का कोई पता ही नहीं। अरे सती काल में 87,000 वर्ष की समाधि लग गई थी, तो इसलिए शिव जी का पुत्र हो गई नहीं। तो नारद जी से इंद्र ने यही तो कहा कि अब हम लोगों के दुख, जो हमें तारकासुर दुख देता है, हम लोग भागे भागे घूमते हैं, स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लेता है, हम उसके दुख से भागे भागे घूमते हैं। वो दुख समाप्त होने का बीज हिमांचल और मैना के यहाँ पड़ गया, पार्वती जी का अवतार हो गया। नारद जी चौंके, इतनी बड़ी घटना पृथ्वी लोक पर हो गई, पार्वती जी का अवतार हो गया, हमें पता ही नहीं चला। कौतुक कौतुक ही गिर गए सिधाए। एकदम से नारद जी आए हिमांचल के यहाँ। शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखार बर आसन दीना। नारद जी पहुंचे तो हिमांचल ने बड़ा सत्कार किया। देखो शास्त्र एक बात कहता है कि आपके घर पर कोई महापुरुष आए तो उसको सम्मान से, कुछ नहीं तो सम्मानजनक शब्द तो बोलो, आइए आइए, इतना ही कहना सम्मानजनक शब्दों का आने वाले को प्रसन्नता देता है। क्यों? संत कहते हैं आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने। और हमारे तुलसीदास जी ने क्या कहा, तुलसी तहां न जाइए कंचन वर्षे में। आने वाला समझ लेता है आपका मुखमंडल देखकर, आपकी वाणी से, कि आप प्रसन्न हैं हमारे आने से कि नहीं, कि दुखी हैं। तो इसलिए जैसे नारद जी गए, शैलराज बड़ आदर कीना, द्वार से ही उनको सम्मान पूर्वक उनको अंदर लाए। और नारद जी संत हैं, संत के चरण धोए नहीं जाते, पखारे जाते हैं। केवट ने चरण धोए नहीं थे,
पखारे थे राम जी के चरण। धोना और पखारना अंतर है। धोने का मतलब है ऊपर ऊपर पानी डाल के धो दो, पखारने का मतलब है तलवा भी धोए, क्योंकि संत महापुरुषों के चरणों के नीचे तलवों में जो रज है वो भी इतनी पवित्र है कि कल्याण कर देती है। इसलिए केवट अनपढ़ था लेकिन बहुत होशियार था, शास्त्रों का ज्ञान था उसको भगवत कृपा से, इसलिए उसने राम जी के चरण धोए नहीं, पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार। उसने पखारे, चरण रज को भी धोया। बहाना तो और कुछ बनाया लेकिन उद्देश्य दूसरा था उसका। इसी प्रकार शैलराज हिमांचल भी क्या करते हैं कि नारद जी के पैर पखार रहे, पद पखार बर आसन दीना। नारद जी के चरणों को पखारा। पखारने में जो देखो संत महापुरुष जो साधना करते हैं उनके चरणों में उनकी साधना एकत्र होती। शास्त्र ऐसा कहता है, वेद का ऐसा मत है कि ये साधना का एकत्र स्थान कहाँ का चरण, इसीलिए चरण छुआ जाता है कि वो साधना का फल हमको प्राप्त हो जाए। इसलिए ये चरण छूने की व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि साधना का एकत्र स्थान चरण है। तो इसलिए हिमांचल आज क्या कर रहे हैं, नारद जी के चरण पखार रहे हैं और पखार कर सारे महल में उस जल को छिड़का, जिससे कि प्रत्येक महल पवित्र हो जाए। कृष्ण भगवान ने भी भागवत में सुदामा जी जिस समय गए तो सुदामा जी को ऊंचे सिंहासन पर बैठाल कर कृष्ण भगवान चरणों में बैठे और उनके चरणों को धोकर और वो जो जल था स्वर्ण पात्र में, उस जल को द्वारिका के प्रत्येक कमरे में छिड़का गया। रुक्मणी ने पूछा इससे क्या होगा? कहा सारा द्वारिका का प्रत्येक महल पवित्र हो जाएगा आज। सुदामा की साधना की फलस्वरूप। अब देखें कैसा महापुरुषों का सम्मान भगवान के द्वारा हो रहा है। शैलराज यहाँ हिमांचल भी नारद जी के चरण पखार कर प्रत्येक महल में उस जल को छिड़क रहे हैं। और श्रेष्ठ आसन पर, यहाँ बर आसन लिखा, आसन और श्रेष्ठ आसन। आसन तो सबको मिलता है, जो कोई आता है उसको आसन दिया जाता है, लेकिन संत महापुरुष जब आते हैं तो उनके लिए एक विशेष आसन जो पवित्र हो। सब आसन पवित्र नहीं होते हैं। देखो कपड़े का आसन पूजा करने के लिए बिल्कुल निषिद्ध है, मना। पत्थर पर बैठकर साधना नहीं करनी चाहिए। कुश का आसन सबसे पवित्र है और ऊन का आसन सबसे पवित्र है, साधना फलित होती है। तो इसलिए जो नारद जी के योग्य आसन था, श्रेष्ठ आसन, वो शैलराज ने उनको उस पर बैठाला और पार्वती जी को बुलाया, प्रणाम कराया। देखो हमारे यहाँ एक व्यवस्था है कि कन्याओं को भी जब कोई संत महात्मा महापुरुष आता है तो कन्याओं से भी प्रणाम किया कराया जाता। सीए बुलाए प्रणाम कराई, सीता जी से प्रणाम कराया गया था। पार्वती जी को भी बुलाकर प्रणाम करा रहे हैं नारद जी को। और हिमांचल और मैना सम्मुख बैठे। हिमांचल कह रहे हैं, हे नारद जी, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गत सर्वत्र तुम्हार, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी।